ख़वातीन सारा दिन ही कुछ ना कुछ करती रहती हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और कोशिश यही होती है कि कुछ ऐसे जुगाड़ लगा लिए जाएं, ऐसी टिप्स पे अमल कर लिया जाए कि हमारी जो है वो वक्त भी बचे और कम स्पेस में हम चीज़ों को अरेंज कर सकें और उसके साथ साथ हम बचत भी कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आज हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपको, और इसके साथ ही कुछ मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी जो कि हम ज़ीरो कॉस्ट बनाएंगे और हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और इनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे घर में पड़ी हुई बेकार चीज़ों को। तो टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के ना हमारे पास स्टैंड्स होते हैं जो कि हम लेकर आते हैं कि हमने अगर ना जब हम देगचियाँ वगैरह होती हैं ना तो उनको इनके ऊपर रख देते हैं। तो बेकार पड़े हुए थे, तो मैंने इसको ले लिया। ये थोड़ा सा टूटा हुआ था। तो अक्सर ये होता है कि मैं तो खैर रोटी नहीं सेकती, लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो रोटी को ना इस तरीके से चूल्हे पे सेकते हैं। तो आप इसको ज़रा ऊंचा करके इस से रख देंगे तो आप रोटी इजीली आपकी सेक जाएगी। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास परफ्यूम्स वगैरह के जो है वो या एयर फ्रेशनर के ढक्कन होते हैं, जब वो खाली हो जाते हैं तो उनके ढक्कन बेकार पड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे स्पून। ये मेरे पास छोटे से स्पून थे जो कि मसाले के होते हैं, तो ये मैं लेकर आई हुई थी और इसको मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने इनको लगा देना है कुछ इस तरीके से। 3 में लगा दूंगी और ये मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा, और इसके बैक में जो छोटी सी जगह बचेगी इसको मैं यहाँ पे दीवार पे सामने लगा दूंगी। अब जो मेरे छोटे छोटे चम्मच हैं वो इनको अंदर डाल दूंगी, और जो ये हमने स्पून साइड पे लगाए थे ये हमारे होल्डर बन जाएंगे। इस तरीके से हम इन पे कप्स वगैरह लटका सकेंगे। तो इस तरीके से आप काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे ये जो स्टैंड होते हैं ना, इनको हम एक और यूज़ भी कर सकते हैं कि हमारी जो ये मार्बल की प्लेट्स होती हैं ना, तो ये अक्सर हम जब रखते हैं तो हम इनको इस तरीके से रख देते हैं, तो ये नीचे लग रही होती हैं। तो डाइनिंग पे जब भी आप रखें तो इस तरह से स्टैंड रख दें और इसके ऊपर आप इस तरीके से इनको यूज़ कर लें। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इसी स्टैंड को हम जो है ना और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे जितने भी ये चिमटे वगैरह थे और स्पून्स थे, इनको मैं यहाँ पे लगा दूँगी और उसके बाद इसको मैं हैंग कर दूँगी सामने बिल्कुल अपने किचन में। और जब मुझे जो जिस भी चिमटे की ज़रूरत होगी, जिस भी जो है टोंग की ज़रूरत होगी, तो मैं इसमें से ईज़िली जो है वो निकालूँगी। इस तरीके से बिल्कुल मेरे सामने आ जाएंगे। और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल एक बेकार से स्टैंड से आपने इस तरीके से जुगाड़ लगाया और अपने काम को कर लिया है बिल्कुल ही आसान। तो कैसा लगा आइडिया, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये मेरे पास ना एक डिश पड़ी हुई थी, बहुत ही प्यारी थी। ये बंचेस टाइप बनी हुई थी, लेकिन ये यहाँ से ना टूट गई है, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा इसकी शेप ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इसको भी रीयूज़ कर लिया जाए। बैक पे मैं इसके सेंटर में ग्लू गर्म करके ना इस तरीके से लगा दूँगी, और उसके बाद ये मेरा क्या बनने वाला है, बिल्कुल ये इस तरह से बेकार ही पड़ी हुई थी और स्पेस ही इसने ली हुई थी। तो इसको मैं हैंग कर दूँगी बिल्कुल वॉल पे, और यहाँ पे मैं इसे किचन में ही हैंग कर रही हूँ, ताकि मेरा ना एक खूबसूरत सा जो है वो डेकोरेशन बन जाएगा और किचन में लगा हुआ खूबसूरत भी लगेगा। ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से लगा लूँगी और ये मेरा बहुत ही खूबसूरत सा एक जो है वो बन गया है डेकोरेशन पीस। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। अक्सर हमारे बल्ब जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो इनकी जो बैक होती है ना, इस पर आप इस तरीके से छुरी को रब करेंगे तो इससे क्या होगा कि अक्सर जो है ना ये टूटे हुए नहीं होते अंदर से, लेकिन ये घिसने की वजह से ना चलते रहते हैं, तो ये यहाँ से ख़राब हो जाते हैं। जब आप इनको दोबारा से रीयूज़ करेंगे, अगर इनकी तार अंदर से नहीं टूटी हुई, तो ये ईज़िली यूज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो इस तरह से हमारे जो बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं ना बल्ब, तो उनकी जो ये कवर होता है ना, कैप होती है, ये जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसको उठा लें यहाँ पर इस तरीके से, इसके ऊपर आपने छुरी को अच्छे से रब करना है। अगर आपकी छुरियाँ या आपकी जो है कैंचियाँ होती हैं वो काम नहीं कर रही होती हैं, और इस तरीके से जब आप इनको करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से बिल्कुल ही शार्प हो गई है। और जब आप इसे कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इससे जो है वो कट जाएगी और आपका काम हो जाएगा बहुत ही आसान। इसी तरीके से आप कैंची को ले लेंगे, और ये देखिए जब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ ना तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी मुझे। ये थोड़ी सी जो है ना अब इसकी शार्पनेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसको भी मैं ले लूँगी और उसके बाद मैं इसी पे इसको ना अच्छे से रब करूँगी। अच्छा, इस तरह से करने से आपका ये जो इसका कप है ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपकी जो है ना छुरियाँ बहुत, या फिर इस तरीके से आपकी कैंचियाँ जो है वो बहुत तेज़ी से शार्प हो जाएंगी।
इसको भी मैंने इस तरह से खोल लिया और इसके दोनों जो पार्ट्स हैं ना उस पर मैं इस तरह से इसको रब करूँगी। और ये देखिए कितनी शाइन आ चुकी है इसमें और ये बिल्कुल शार्प हो चुकी है। और अब जब मैं इसकी कटिंग करूँगी ना तो ये देखिए बहुत तेज़ी से ये कटिंग इसकी हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह के ना हमारे बच्चों के जो फीडर होते हैं ना तो उनके ये जो है ना वो हैंडल होते हैं और ये भी बेकार पड़े रह जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो ज़ाहिर है फीडर के हैंडल जो है बेकार हो जाते हैं। तो मैंने इनको ग्लू लगा के ना अपनी अलमीरा में इस तरह से अंदर की तरफ लटका दिया। अब इस पर आप इजीली अपने पर्स वगैरह को आराम से यहाँ पे लटका सकते हैं और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पे बिल्कुल टॉवल वगैरह को हैंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये देखिए आपका बिल्कुल ही नो कॉस्ट जो है एक ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। और अब आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ों का जो है ना अलमीरा में बिल्कुल कोई हैंडल वगैरह नहीं होते तो हमें काफ़ी मुश्किल हो रही होती है चीज़ों को हैंग करने में डोर पे। तो इस तरीके से हम अपने काम को जो है बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी ये टिप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे ना काफ़ी सारे ये लेमन मैक्स के जो बॉक्सेस होते हैं ना ये खाली हो जाते हैं। तो आज मैंने इन्हीं को ले लिया है और इनसे मैं बनाऊंगी एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र जो हमारे बहुत सारे कामों को आसान कर देगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ले लेना है कलर और उसके बाद मैं इसको कलर कर लूँगी। कलर का ये है कि आप उसको अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर करना चाहें, जो भी आपकी चॉइस हो, आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड कलर ले लिया था और उसके बाद मैं इसको तीनों को जो है वो रेड कलर कर लूँगी। यहाँ पे मैं 3 यूज़ करने वाली हूँ और मेरे पास ये हैं स्टिक्स, बिल्कुल ये फाइल स्टिक्स हैं। आप चाहें तो इनको दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इनको दोनों साइड्स पे यूज़ कर लें और आप इसे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगी पहले येलो कलर और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिज़ाइनिंग कर लूँगी कि डॉट डॉट लगा लूँगी ताकि ये मेरा थोड़ा सा एक खूबसूरत सी लुक आ जाए। तो उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं ग्लू को गर्म करने मैंने रख दिया है और उसके बाद मैं इसको स्टिक कर लूँगी तीनों जो है बॉक्सेस को इस एक स्टिक पे। अच्छा, इसको मैं सबसे पहले तो मैंने क्या करना है कि हमारे जो बॉटल्स होती हैं ना उनके कैप्स होते हैं तो उनको आपने ले लेना है और उनको आपने जो है ना बिल्कुल नीचे इसके लगा के इसको फिक्स कर देना है ताकि जब आप इसको इसके साथ अटैच करें ना तो वो बिल्कुल नीचे से जो है ना आपके एक जो है वो स्टैंड की तरह जो है वर्क करे और आपका जो है ये इजीली जो है खड़ा हो सके और आपका स्टैंड जो है गिरे नहीं। तो इसी तरह से मैं 3 ले लूँगी और तीनों को फिर इसके साथ में जो है अटैच कर दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको जो है दूसरी स्टिक लगा के आप सेंटर में इसको कर दें और साइड से आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ये इसी तरह से 1 स्टिक से ही करना था तो मैंने इसे इस तरीके से सेट कर लिया। तो अब आप इसको कहीं भी सामने रख दें और आप इसके अंदर बच्चों की पोनी वगैरह और इस तरीके से चीज़ों को आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये ज़रूरत की जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और स्टिचिंग की होती हैं उनको भी आप यहाँ पे रख के जो है ना इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।